नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली की आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार पर उठे बड़े सवाल। रिपोर्ट में सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए के नुकसान का खुलासा। बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, आपका आरोपों से इनकार। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जारी किए पोस्टर। आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों पर बीजेपी ने लगाए बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर वोटर लिस्ट में शामिल कराने का आरोप। भाजपा ने जारी की 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। बीजेपी ने दिल्ली में आयोजित किया झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी वालों को बताया दिल्ली का मुक्तिदाता। कहा 5 फरवरी को है दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिवस। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला की महाआरती में लिया हिस्सा। कहा सत्य को अधिक दिनों तक धुंधला करके कोई नहीं रख सकता। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के भारतीय टीम का ऐलान। मोहम्मद शमी की टीम में वापसी। सूर्य कुमार यादव के हाथ टीम की कमान। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शराब घोटाले को लेकर कैग रिपोर्ट के खुलासे से दिल्ली की राजनीति में उफान आ गया है। 2026 करोड़ के घोटाले के खुलासे के बाद से भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है, तो आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। कैग रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी करने, अपात्र लोगों को लाइसेंस देने जैसी बातें सामने आई हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े आप नेता जेल जा चुके हैं, तो ये मामला एक बार फिर से सियासी तौर पर गर्मा गया है। दिल्ली में चुनाव, सीएजी रिपोर्ट पर तनाव। शीश महल के बाद सीएजी रिपोर्ट पर घमासान। बीजेपी आप में बढ़ा सियासी संग्राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी का पारा चढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। शीश महल के बाद ताजा मामला आया है आबकारी नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट का, जिस पर दोनों दलों में जमकर सियासी तीर चले हैं। सीएजी की रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाले पर अपनी मुहर लगा दी है। शनिवार को सार्वजनिक हुई सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विवादित आबकारी नीति बनाते समय नियम कायदों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी नीति में कीमत तय करने में पारदर्शिता की कमी थी। लाइसेंस जारी और नवीनीकरण में नियमों का उल्लंघन हुआ। गड़बड़ियां करने वालों को दंडित नहीं किया गया। उपराज्यपाल, कैबिनेट या विधानसभा से मंजूरी नहीं ली गई। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और अगर आबकारी नियमों को अनुमोदित करने के लिए विधानसभा में नहीं लाए गए तो 10 बड़ी मेजर फाइंडिंग्स आज C&AG की है। ये किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, ये देश की उस संस्था की बात है जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है, जो गवर्नेंस पे बात करती है। 2000 करोड़ का घोटाला है, तो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है, भारत सरकार मुझ पर गलत काम कर रही है, अब तो बात स्पष्ट हो गई। जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित करता था, सीएजी की रिपोर्ट ने उसको कट्टर भ्रष्ट एक तरीके से घोषित किया है। अपनी रिपोर्ट में कैग ने कहा कि जो खामियां पाई गई हैं, उनके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल जानबूझकर इस रिपोर्ट को सदन में नहीं रख रहे, तो वहीं आम आदमी पार्टी रिपोर्ट को ही गलत बता रही है। कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, एलजी से कोई अप्रूवल नहीं ली गई, तो मुझे लगता है कि बार बार जो हम विषय उठा रहे थे कि शराब की दलाली में अरविंद केजरीवाल शामिल है और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से इस नीति को बनाया है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। भाजपा का काम है झूठे आरोप लगाना। कहाँ है सीएजी रिपोर्ट? आज तक कोर्ट में
एक भी प्रमाण आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ साबित नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। यह रिपोर्ट दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आई है और इसमें बड़े घोटालों का खुलासा हुआ है, तो जाहिर है आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे ही। इन अनियमितताओं के कारण ही केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं और इन्हें जेल जाना पड़ा। ऐसे में जाहिर है यह मुद्दा चुनावी माहौल में राजनीतिक गर्मी बढ़ाने वाला है। शैलेंद्र मिश्रा और कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में इन दिनों पोस्टर वॉर भी जोर शोर से जारी है। बीते कई दिनों से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी करके जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आज भी बीजेपी ने केजरीवाल को शीश महल का आपदाए आजम बताते हुए पोस्टर जारी किया, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के एक नेता को गालीबाज सीएम बताते हुए पोस्टर जारी किया। पोस्टर वॉर के बीच तमाम दल वीडियो जारी करके विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं, तो अपने काम गिनाने का भी काम कर रहे हैं। दिल्ली में पोस्टर वॉर, बीजेपी आप में आर पार। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया शीश महल का आपदाए आजम, तो आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी का गालीबाज सीएम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जमकर पोस्टर जारी कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने शनिवार सुबह आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को शीश महल का आपदाए आजम बताया। भाजपा ने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने ठाना है शीश महल वाले आपदाए आजम को भगाना है, तो आम आदमी पार्टी ने इसके जवाब में एक पोस्टर जारी कर रमेश बिधूड़ी को बीजेपी का गालीबाज सीएम करार दिया। दोनों दलों के नेता इस मामले में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक आपदा की तरह टूट पड़े हैं। हर विभाग में जिस तरह से उन्होंने चोरी और लोगों को धोखा देने का काम किया है, तो ये दिल्ली के लिए एक आपदा ही है। और वो खुद क्योंकि आपदा के सुल्तान हैं, आजम हैं, और जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की है, तो दिल्ली तो अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूरी जी बताएं, बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर कहा कि आपदा ने दिल्ली को गड्ढे वाली सड़कें दी हैं। वहीं भाजपा ने एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है, जबकि आज आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर विपक्ष के खिलाफ केजरीवाल को अकेला खड़ा ईमानदार बताया है। वहीं आज कांग्रेस आईटी सेल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यह दर्शाया गया है कि किस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को, छोड़ दीजिए, उन्होंने अपने ही गुरु, सहकर्मी और पड़ोसियों को भी धोखेबाजी से नहीं बख्शा। साझा बैठकें हो रही हैं, फोन पर हो रही हैं, किस पर हो रही हैं, लेकिन इनका आपस में संबंध रहता आज से नहीं। जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में कई मुद्दों पे आप देखिएगा एकमत होकर ये काम करते हैं। उधर बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी गीत लॉन्च किया। इस पर बीजेपी का कहना है कि गहन मंथन के बाद भाजपा का गीत, चुनावी गीत तैयार किया गया, जो कि दिल्ली की जनता की आवाज है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं, इसकी जो मुख्य लाइन है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली के मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मोहर वाले फॉर्म उपलब्ध हुए हैं। मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मोहर के फॉर्म उपलब्ध हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक विधायक मोहिंदर गोयल जी और दूसरे विधायक जय भगवान जी के फॉर्म और हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आप विधायक मोहिंदर गोयल और उसके ऑफिस स्टाफ को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने को कहा है। फिलहाल भ्रष्टाचार, फर्जी वोटर, शीश महल और जाट आरक्षण जैसे मुद्दों पर पोस्टर वॉर जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। भाजपा की दूसरी सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इनमें करावल नगर से कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं शकूर बस्ती से करनैल सिंह और मटिया महल से दीप्ति इंदौरा को टिकट दिया गया है। कोंडली से
प्रियंका गौतम को टिकट दिया गया है, जबकि हरीश खुराना को मोती नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में 10 जनवरी को संपन्न हुई थी। वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दूसरी सूची में 29 नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी रणनीति को झुग्गी बस्तियों पर फोकस कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाले प्रधानों से मुलाकात की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंका जाए और भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर राजधानी के विकास की गति को तेज किया जाए। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी पहुंची झुग्गी बस्तियों के बीच रह रहे लोगों के पास और उनकी समस्याओं को जाना। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले प्रधानों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानों को संबोधित करते हुए केजरीवाल को धोखेबाज बताते हुए 5 फरवरी को दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिवस बताया। आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त करा सकते हो और मेरी बात गांठ मार कर जाना और माताएं बहनें अपने पल्लू से बांध कर जाए। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है, उस दिन आपदा से मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भाजपा करेगी। हमने यह करके दिखाया है। हमने 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया। मोदी जी ही है जिनके राज में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आ गए। 3 करोड़ 58 लाख लोगों को घर मिला और 10 साल आपकी सरकार न होती तो झुग्गी वालों को पक्का मकान मिल भी गया होता। मगर अभी भी देर नहीं हुई। 5 तारीख को मौका है, एक बार उखाड़ कर फेंक दीजिए। ये केजरीवाल सरकार को, हर गरीब को पक्का मकान नरेंद्र मोदी सरकार देगी। नरेंद्र मोदी। इस बीच इस झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में पहुंचे दिल्ली के कोने कोने से झुग्गीवासियों ने बताया कि झुग्गी की हालत बेहाल है और वहां रह रहे लोगों का जीवन काफी कठिन है। केजरीवाल जी ने यहाँ का दिल्ली का माहौल बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। बाकी आज जो अमित शाह जी ने बोला, मेरे ख्याल 100% सही बोला। आज किसी को 5 लाख की सुविधा मिलती तो लोग अपना किसी न किसी चीज में यूज करते उस चीज को। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं और जरूर आएगी। इन्होंने बोला था कि हम नल से जल देंगे, तो किसी भी बस्ती के अंदर कोई भी पानी की लाइन नहीं डाली इन्होंने, कोई भी वहाँ पे कनेक्शन नहीं दिया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ अपने अभियान को तेज किए हुए हैं। ऐसे में इस बार दिल्ली में सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, यह तो आने वाली 5 फरवरी को पता चलेगा। 5 फरवरी को दिल्ली के झुग्गी वाले भाजपा को वोट देकर एक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और झुग्गी वालों की हर समस्या में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। मेरे सहयोगी मुकेश शुक्ला के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।